नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जमशेद खान। एक जमाने में गुलाम खरीदने की परंपरा थी, हालांकि वो परंपरा खत्म हो गई, लेकिन इंसानों को बेचने का ट्रेंड आज भी खत्म नहीं हुआ। देखा जाए तो महिलाएं और बच्चों को खासकर ऐसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। नरसिंहपुर में एक मामला ऐसा ही आया है, जहां ठेमी गांव के एक आदिवासी युवती को 2 लाख रुपए में बेच दिया गया। इतना नहीं, बेचने से पहले लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया गया। इस युवती को किसी अनजान ने नहीं, बल्कि उसके ही गांव के उन लोगों ने चला है जिन्हें वो अपना हमदर्द मानती रही। उन लोगों ने न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार मासूम की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मामला नरसिंहपुर के ठेमी गांव का, जहां की रहने वाली राधाबाई, जो कि टीवी की पेटेंट, उसे उसके ही परिश्रम पैसे के लिए किसी और को बेच दिया। राजस्थान पे कोई इनका दलाल रहा, उनके पास इन्हें रोका, रोक कर को फिर इन दलाल 2 लाख में कोई ग्राहक ढूंढ ले तो उनको धमकी दे के इनको जब को मारने पीटने की वो माला डरवा के और तिलवा गाँव इन्हें जबरदस्ती बिठा के पहुंचा दिए। युवती के मुताबिक आरोपी उसे इलाज के बहाने राजस्थान ले गए और वहां उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। इसके बाद उन लोगों ने 2 लाख रुपए में उसे किसी और को बेच दिया। 4 महीने तक उस नरक में रहने के बाद मौका देखकर युवती वहां से भाग निकली। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। यहाँ से ले गया था कि आपकी टीवी की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। जी कुछ नहीं करा। वहाँ पर उसने भेजा जबरदस्ती करी आपने? जी। कितने लोगों ने? 2 लोग। मारने की धमकी देते थे रास्ते में और ऐसा नहीं कर मार देंगे हम जान से, और इज्जत विजत की है उन्होंने। वेदिका की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 221/2011, धारा 366, 368, 376, 2 डा 6, 506, 34 भारतीय दंड विधान का कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, देखिए गिरफ्तार किए जाएंगे और जो भी इसमें इफेक्ट होंगे यदि तो इसके लिए कल राजस्थान भी जाएगा। नरसिंहपुर की घटना में न सिर्फ एक युवती की इज्जत साथ बल्कि विश्वास और इंसानियत को भी साथ दिया है। जब आरोपी अपनों के ही वेश में हो तो भला विश्वास करे भी तो किस पर। पंकज गुप्ता, मंथन न्यूज, नरसिंहपुर। चलिए और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता पंकज गुप्ता से। पंकज, सवाल यही उठता है कि आज के दौर में भी इस तरीके से आराम से सौदा कर दिया जाता है और सौदा करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया जाता है। क्या कहना है, किसी तरीके से अभी कोई पुलिस का वर्जन मिल पाया है? जी, जब मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस का वर्जन मिला, अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जी, जो यही ग्राम के रहने वाले, जिसमें एक ग्राम कोटवार भी है ख्याल सिंह नाम का। ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक टीम एसपी के निर्देशन से एक टीम को राजस्थान भी भेजा जा रहा है, जहाँ पर जिन लोगों ने खरीदा है, खरीद फरोख्त की है, उनकी पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। जी, राजस्थान एक टीम भेजी जा रही है यानी कुल मिलाकर। और क्या कोटवार भी इसमें शामिल था इस पूरे सौदे में? जी, मेन तो जो अभियुक्त है वो ग्राम कोटवारी है, वही इसको बहला फसला के इलाज के बहाने ले गया था जी, और वहाँ पर राजस्थान में ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म करने के बाद जीतगढ़ करके एक गांव है, वहाँ पर ले जाकर वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो पैसे वाले थे, जो 3 भाई थे, उनमें से एक महीने वाले भाई को इन्होंने 2 लाख रुपए की रकम लेकर इनको बेच दिया। यहाँ पर एक ही परिवार के 2 भाइयों द्वारा इसके साथ लगातार 3 महीने तक दुष्कर्म किया गया। जी, तो क्या उनके खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? जी, उनके खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट कराई गई है जी, जिन पर 376 का मामला और 364 का मामला दर्ज किया गया है। जी, परिवार वालों का क्या कहना है? क्या इसके परिवार में और कौन कौन है? इनका पूरा परिवार में इनकी एक माँ है, एक छोटा भाई है। इनका परिवार इतना ज्यादा सदमे में है कि लोगों के सामने वो आने से जाने से कतरा रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें होती हैं, गांव का लोग उनको घेर लेते हैं, वो अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे। पूरा परिवार सदमे में बना हुआ है। जी, तो इलाज के बहाने कौन लेके गया था? कोटवार ही इनको लेके गए थे क्या? जी, ख्याल सिंह नाम का कोटवार है, वही इनको इलाज के बहाने ले गया था। जी, अभी गिरफ्तारी मुमकिन हो गई है इन दोनों की। और क्या जो अनुसूचित जाति जनजाति का
एक्ट लगता है, क्या वो भी लगाया गया है, वो धारा? हरिजन एक्ट भी इनके ऊपर लगाया गया है जी। एक अपहरण का मामला दर्ज किया गया है जी कुल मिला के 11 धाराएं लगाई गई हैं जी जिनमें से जी एक तो अपहरण का मामला दर्ज किया है पुलिस ने, एक जबरन बलात्कार सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है, जी हरिजन एक्ट को लगाया गया है और बहलाने फुसलाने वाला भी 316 303 ये लगाया गया है। पंकज, सवाल ये उठता है 3 महीने तक ये लापता रही और 3 महीने तक इनके साथ लगातार जो है बलात्कार होता रहा। इस बीच परिवार जन ने क्या किया, कैसे इनकी पता लगाने की कोशिश की गई? जब ग्राम का कोटवार ख्याल से उनको बेचकर आ गया था, पानी के 5-6 दिन बाद यहाँ नरसिंहपुर के सैनी ग्राम में आ चुका था। जब उनके परिवार वालों ने उससे पूछा कि हमारी बच्ची कहाँ, तुमने ये बोला कि वो वहाँ पर इलाज चल रहा है उसका, अभी 1-2 महीने वहाँ पर वो बाबा है जो झाड़ फूक करके इलाज करते हैं, उनके पास रहना पड़ गया। हालांकि उनको उस लड़की को टीबी की बीमारी बताई गई थी, तो उनको ये समझा दिया गया कि टीबी का इलाज 6 महीने तक चलता है। इस तरह वो ग्राम कोटवार उनके परिवारजनों को धोखे में बहकावे में रखता रहा। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर कैसे इन लोगों को शक हुआ कि जो है वो लड़की जो है वो उसको बेच दिया गया? उनके परिवार को तो कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। वो तो यही समझ रहे थे कि हमारी बच्ची का इलाज हो रहा है, वो ठीक होकर ही आएगी। मगर जब लड़की को वहाँ पर रखा गया 3 महीने तक, तीसरे अंदर वो एक कमरे में, तीसरा नंबर का कमरा था जो तीनों तरफ चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक खेत के में था जो कमरा, वहाँ पर जब ये लड़कियों को किसी भी तरीके से किसी से मिलना नहीं दिया जाता था, किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, अकेले ही उसको रखा जाता था। एक दिन अचानक रात में तकरीबन 9-9:30 बजे की बात है, जब पूरा ग्राम सोया हुआ था, तो लड़की अचानक बाथरूम के बहाने बाहर निकली। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, शायद वो धोखे से शराब वराब पिए हुए धोखे से खुला छोड़ गए थे। तो लड़की वो ऊपर से कूद के नीचे कमरे में आई, तो वहाँ से फिर भागी। तो ग्रामीण जनों ने उनको देखा, तो देखा कि ये लड़की भाग रही, उसको पकड़ा। तो उसने अपनी बताओ वहाँ के सरपंच को बताई, तो सरपंच ने वहाँ के थाने में ले जाकर लड़की को सुपुर्द किया, जहाँ से इस मामले का पूरा खुलासा हो सका है। देखिए एक बात और सामने आ रही है इसमें, जो उनके परिजनों को जब पुलिस ने बुलाया तो वहाँ पर कुछ उनका लेन देन हुआ। जो बात पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। यानी पुलिस ने पहले उनको बुलाया था, बयान भी दिए, पुलिस उन्होंने ये भी कबूल किया कि हमने इनको 2 लाख रुपए में बेचा है। जी। तो पंकज, अब समाज का क्या कहना है? आदिवासी समाज की युवती बताई जा रही है, समाज का क्या कहना है? आदिवासी समाज इतना ज्यादा आक्रोशित है, वो बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरे एक वहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं जो जिला के, उनसे भी इस संबंध में बात हुई। वो कह रहे हैं कि अगर जल्दी इनकी कार्रवाई नहीं हुई दोषियों के खिलाफ, तो वो एक सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री और उनको फैक्ट्री किया जाएगा और मुख्यमंत्री को नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।